बच्चों के कोई बात नहीं करना प्लीज, क्योंकि अडानी बीजेपी को चंदा देता है। प्लीज टेक योर सीट। आई एक्सपेक्ट द मेंबर्स टू ऑब्जर्व डेकोरम इन द हाउस। कहाँ का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री, सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, सरकार के नाक के नीचे देश का बहुत बड़ा घोटाला हुआ और हमारी सरकार को पता भी नहीं चला। भारतीयों का अरबों रुपया पिछले 9 दिनों में डूब चुका है। इस पूरे मसले पर भारत की संसद ठप है, विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि हमारा अडानी से कोई लेना देना ही नहीं है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी को 17वें नंबर पर पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस, आप, टीएमसी समेत 13 विपक्षी दल इसे घोटाला बताकर जेपीसी से जांच की मांग पर अड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार इसे अनसुना किए बैठी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेपीसी आखिर कौन सी बला है। तो दोस्तों, जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। भारत की संसद में 2 तरह की कमेटियों का रिवाज है, स्थायी कमेटी और अस्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी का प्रावधान संविधान में है, जैसे पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी। ये सरकार के वित्तीय कामों पर नजर रखती है और इसकी जांच करती रहती है। ये कमेटियां जांच परख कर विधेयक को कुछ जोड़ने, बदलने या घटाने की सलाह सरकार को देती है। ठीक इसी तरह देश में होने वाली किसी बड़ी घटना या घोटाले की जांच के लिए भी सांसदों की मिलीजुली कमेटी यानी जेपीसी बनाई जाती है। अडानी मामले की जांच के लिए विपक्ष भी ऐसी ही जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। चूंकि संसद में सरकार का बहुमत होता है, इसलिए कमेटी बनाने या ना बनाने का फैसला सरकार के हाथ में होता है। दोस्तों, यूं तो संसद में बनने वाले कई कानूनों की ऊंच नीच जांचने के लिए जेपीसी बन चुकी है, लेकिन आजाद भारत में सिर्फ 6 बार किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई। दोस्तों, जेपीसी की रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए कि राजीव गांधी जैसी ताकतवर सरकार भी चुनाव में हार गई। देश में उदारवाद का फाटक खोलने वाले नरसिम्हा राव दरकिनार हो गए। मनमोहन सरकार 2G घोटाले में ऐसी फंसी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई ही नहीं। दोस्तों, आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब जेपीसी जांच की मांग की गई, तब तब किसी न किसी की सरकार गिरी जरूर है। तो क्या अडानी भी मोदी सरकार को ले डूबेगी? चलिए अब आपको बताते हैं कि आजाद भारत में कब कब जेपीसी का गठन किया गया। बोफोर्स घोटाला 1987, हर्षद मेहता घोटाला 1992, केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला 2001, सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड का मामला 2003, 2G स्पेक्ट्रम केस 2011। दोस्तों, बाजार से लेकर संसद के भीतर तक बवंडर मचा है। एक तरफ बाजार का ग्राफ चढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ संसद के भीतर हंगामे का ग्राफ सिर्फ चढ़ रहा है। अडानी ग्रुप को लेकर आई अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सियासी तौर पर एक मुद्दा विपक्ष के हाथों में थमा दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुद्दा बेहद सेंसिटिव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जांच होनी चाहिए ताकि आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि मुद्दा लाखों लोगों के निवेश से जुड़ा है। आखिर मोदी सरकार चुप क्यों बैठी है? अब तक कोई जांच क्यों नहीं की गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार डर रही हो कि अगर अडानी ग्रुप की जांच होगी तो उनके भी पत्ते खुल जाएंगे? आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।